दोस्तों 73,000 करोड़ की कंपनी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कंपनी बेचती क्या है, तो क्या इंश्योरेंस बेचती है, लोन बेचती है, हॉस्पिटल? नहीं तो फिर इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे दोस्तों? ठीक है, करोड़ लोग बाजार पॉलिसी बाजार का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन कम लोग समझते हैं कि असली बिजनेस क्या है। ठीक है, आज हम सिर्फ शेयर प्राइस नहीं, कब पॉलिसी बाजार के बिजनेस मॉडल का वो सीक्रेट समझेंगे जिसने इस कंपनी को 73,000 करोड़ का वैल्यूएशन एक तक पहुंचा दिया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वेलकम बैक टू द जे एडिटर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देख लेते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, चैप्टर 1। ठीक है, ये दोस्तों आप देखेंगे कि फर्स्ट प्रॉब्लम इंश्योरेंस नहीं था दोस्तों। आप बोल रहे हैं इंश्योरेंस प्रॉब्लम, इंश्योरेंस नहीं था, एक हेडिंग लाइन है। देखिए, ऐसा है कि कुछ साल पहले इंश्योरेंस लेना सबसे बोरिंग काम माना जाता था। ठीक है, अलग अलग कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स, कंफ्यूजिंग पॉलिसीज़, हर कोई बस अपनी पॉलिसी बेचना चाहता था। कंपैरिजन का कोई सिंपल सवाल या तरीका था ही नहीं, मतलब ऐसा। फिर दोस्तों आगे क्या हुआ? फिर देखिए, एक बिजनेस इसी से एक बिजनेस आइडिया क्रिएट हुआ। ठीक है, जैसे पॉलिसी बेचने का नहीं, पॉलिसी कंपेयर करवाने का, है ना। ये बिजनेस आइडिया हुआ कि पॉलिसी बेचना नहीं है, पॉलिसी को कंपेयर करवाने का, है कि नहीं। इजी कंपैरिजन, बेटर चॉइस, कस्टमर फर्स्ट। ठीक है, इस पॉलिसी के हिसाब से पॉलिसी बाजार की दोस्तों शुरुआत हुई। ठीक है, अब आगे क्या? अब इसका असली बिजनेस मॉडल क्या है दोस्तों? यहाँ से पॉलिसी बाजार का असली गेम शुरू होता है। ठीक है, तो कंपनी जो है ना, वो उसने क्या प्लान किया कि कंपनी खुद पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी का कंपनी खोलना नहीं चाहती थी। ठीक है, या फिर कंपनी जो है खुद एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है बेसिकली। दूसरा क्या है कि ये खुद इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बनाती है, ये सिर्फ मार्केट प्लेस है एक। ठीक है, मार्केट प्लेस है। ठीक है, जहाँ कस्टमर आता है और डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज को कंपेयर करता है दोस्तों। आप और हम जैसे लोग, जो पॉलिसी पसंद आती है वो ख़रीदता है, बेस्ट प्राइस, बेस्ट बेनिफिट, एडाउंस, ऐसा। ठीक है, तो ये है। अब देखो, मार्केट प्लेस मतलब क्या? कस्टमर क्या लेते हैं? हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, कार इंश्योरेंस भी लेते हैं दोस्तों, ऐसा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे होती है सर। अब उसके अलावा क्या देखो, ये कंपनी क्या करती है, कोई फिर देखो मार्केट प्लेस हो गया, उसके बाद मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। HDFC लाइफ, SBI, ICICI लोम्बार्ड, मैक्स लाइफ, ये बहुत सारी कंपनी जो है ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब क्या, तो ना प्रोडक्ट बनाना, ना क्लेम का रिस्क लेना, सिर्फ कस्टमर लाना। ठीक है, और इसी मॉडल ने, ठीक है, इसी मॉडल ने कंपनी को एक असेट लाइट बना दिया दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है, कमीशंस जो होता है, पॉलिसी बाजार को इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिलता है, बस ये एक बिजनेस है जो चल रहा है, ऐसा है। तो यही। अब देखो दोस्तों, आगे क्या समझते हैं। ठीक है, ये, लेकिन देखो, लेकिन सिर्फ इंश्योरेंस से काम नहीं चलता दोस्तों, सिर्फ इंश्योरेंस से काम नहीं चल पाएगा, इतना बड़ा कंपनी नहीं बन पाती थी। उन्होंने क्या प्लान किया, बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ पॉलिसी बाजार सिर्फ इंश्योरेंस बेचती है। ठीक है, बट ये लोग एक कदम आगे, सच इससे काफ़ी बड़ा है दोस्तों। ठीक है, सच इससे काफ़ी बड़ा है। कंपनीज ने दूसरा बिजनेस है। ठीक है, पॉलिसी बाजार में, पैसा बाजार, एक और पैसा बाजार भी है, जहाँ से पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ एक कस्टमर अपनी कंपनी के लिए मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटी बना सकता है दोस्तों। ठीक है, इसी को कहते हैं क्रॉस सेलिंग। ठीक है, और यही यही जो बिजनेस दोस्तों है, ये डिजिटल बिजनेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल बिजनेस। ठीक है, तो ये, तो कैसा है कि एक कंपनी के लिए मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकता है, इसी को कहते हैं क्रॉस सेलिंग, सिंपल। और यही बिजनेस जो है, इन लोगों का फोकस इस पे रहता है, ये बिजनेस पे। तो ये पॉलिसी बाजार का है और ये पैसा बाजार का है। ये पॉलिसी बाजार ये करता है पूरा, और पैसा बाजार जो है ये काम करता है। इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है ये लैंडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब तो क्रॉस सेलिंग क्या है कि एक ही कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकता है। टर्म इंश्योरेंस, ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब सारी चीज़ें दोस्तों, ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा एंगेजमेंट, ज़्यादा रेवेन्यू। ठीक है, ये कंपनी का बेस मॉडल है। ठीक है, कोर मॉडल बोलते हैं मतलब उसको।
तो ये अब आगे क्या, अब तो ये देखेंगे ना आप यहाँ पे, तो नंबर्स दोस्तों, जो नंबर्स है वो झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल इनका देखते हैं हम लोग। कंपनी ने रेवेन्यू पिछले कुछ सालों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है, ठीक है। सब सब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों, पॉलिसी बाजार ने लॉस मेकिंग फेज से निकलकर प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव करना शुरू किया दोस्तों। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। अब फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ग्रोथ पर है, ऐसा प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे इनका फोकस अब है, ठीक है। और इस और मार्केट इसी चीज़ को रिवॉर्ड करता है, ठीक है, ऐसा। तो उनका आप अगर आप देखोगे ना, उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से क्या होता है, और रेवेन्यू फ्रॉम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे देखो FY 25 में इनका क्या था, 4977, ठीक है, और अराउंड 5,000 करोड़ के आसपास। और देखो FY 26 में 37% का ईयर एंड ईयर ग्रोथ, ठीक है, 6794 वगैरह दोस्तों, ठीक है। अब प्रॉफिट भी देखो 25 में 311 करोड़ का था, और FY 26 में 115% का ईयर एंड ईयर ग्रोथ 670 करोड़ का, ठीक है। अब वो Q4 FY 26 का हाईलाइट देखो दोस्तों, क्या है, रेवेन्यू 2061 था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था 261 करोड़ का था, ठीक है। तो ये दोस्तों दिखाता है कंपनी की स्ट्रॉन्ग, कंपनी जो एक स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी में डेवलप हो रहा है बार बार, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये देखते क्या है, तो फ्यूचर कितना बड़ा इनका हो सकता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी दोस्तों अभी बहुत बड़ी है, ठीक है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है दोस्तों, वो ग्रॉस प्रीमियम एज पर GDP देखेंगे ना, तो इंडिया का ओनली 3.8, ऑलमोस्ट हाफ फ्रॉम US से 77.5 है, UK का 10.2 है, और सिंगापुर का 12.1 दोस्तों है, ठीक है। तो पॉलिसी इंडिया में पेनिट्रेशन जो है दोस्तों अभी लो है, यानी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मैसिव, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो पॉलिसी बाजार का क्या रोल उसमें हो रहा है कि इनको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों, क्या चीज़ का, ये देखो, इस चीज़ का ग्रोथ अगर ड्राइव होता है, ग्रोथ बढ़ता है इनका, तो डिजिटल एडॉप्शन बढ़ेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगा, इंप्रूव होती रहेगी, ऑनलाइन इंश्योरेंस और लोग लेंगे, ठीक है, ट्रेंड बनना रहे, कंटिन्यू रहेगा, ज़्यादा कस्टमर ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हर बिजनेस में एक रिस्क भी होता है, वो भी हमें देखना जरूरी है, हर स्टोरी का एक रिस्क भी होता है। हाई कंपटीशन बढ़ सकता है, रेगुलेटरी चेंजेस भी हो सकते हैं, कमीशन प्रेशर भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है, अगर कमीशन कम मिल रहा है या फिर कमीशन नहीं मिल पा रहा ठीक से, तो ये भी दोस्तों। अब कस्टमर ट्रस्ट क्लेम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर ट्रस्ट बनाना, क्लेम एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर हुआ तो इस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों, ये नॉर्मल सब हर बिजनेस का ये मतलब रिस्क होता है बेसिकली, ठीक है। अब क्या दोस्तों आगे देखते हैं, हम आगे क्या है कि सबसे बड़ा रिस्क इस कंपनी का क्या हो सकता है, ठीक है। हर स्टोरी का एक रिस्क भी होता है, ठीक है। कंपटीशन बढ़ रहा है दोस्तों, इंश्योरेंस और लेंडिंग स्पेस में प्लेयर्स की रेस तेज है, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अब रेगुलेशन जो दोस्तों है कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रूल्स बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। कमीशन का प्रेशर भी दोस्तों बना रहता है ना। इंश्योरेंस कंपनीज कमीशन रेट कम कर सकती है, इससे मतलब प्रेशर रहेगा ना कंपनी में, शेयर प्राइस से जा सकते हैं, है ना। वैल्यूएशन प्रीमियम पर है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आप देखो, वैल्यूएशन 68 पॉइंट पे वैल्यूएशन इनका चल रहा है। हाई वैल्यूएशन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी प्राइस कर रहा है दोस्तों, ऑलरेडी प्रीमियम बहुत हाई चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसमें क्या है कि अगर ये फिर बताता है कि दोस्तों स्टॉक अभी भी प्रीमियम एक्सपेक्टेशन पर ट्रेड कर रहा है, मतलब खरीदने लायक शेयर भी फिलहाल नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने लिया हुआ तो होल्ड करो, बिकॉज लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपको लेना है तो दोस्तों आपको सही प्रीमियम का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आप वेट कर लो, और अगर अग्रेसिव हो तो आप स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा ऊपर गया कर लिया, थोड़ा नीचे गिरा फिर बाय कर लिया, थोड़ा नीचे बाय कर लिया, ऐसा। अब कई ये तो PE कंपेरिजन देखेंगे दोस्तों ना, तो पी पॉलिसी वजह का जो PE है वो 68 इंटू है। HDFC लाइफ का देखो 27, मतलब कम है। ICC का भी वो 24 है, बजाज फिनसर्व का भी 32 है, मैक्स फाइनेंशियल का जो है 26 है। तो वैल्यूएशन हाई है, मतलब मार्केट अभी फ्यूचर ग्रोथ के लिए अग्रेसिव प्राइस कर चुका है, ऑलरेडी प्राइस बढ़ा चुका है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर, ठीक है। तो ये अब आगे का दोस्तों देखो, ये एक मेरा फाइनल जो एक कंक्लूजन समझते हैं हम लोग, फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। तो पॉलिसी बजाय एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसने इंश्योरेंस इंडस्ट्री को डिजिटल बना दिया है, ठीक है। वो इसका ये जो स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, एसेट लाइट है, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज और स्ट्रॉन्ग स्केलेबिलिटी है, ठीक है, कंपनी है। और उसका ब्रांड भी दोस्तों स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टेबल है, पॉलिसी बाजार एक ट्रस्ट ब्रांड बन चुका है इंश्योरेंस स्पेस में, ठीक है। दूसरा क्या, डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम इंडिया स्टोरी, अगर फाइनलाइजेशन, डिजिटल एडॉप्शन और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में अभी लो है, अगर बढ़ता है
तो इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और जो एग्जीक्यूशन दोस्तों मैटर करता है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर ग्रोथ और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी फोकस ज़रूरी है, ठीक है, अच्छे ग्रोथ के लिए, ठीक है दोस्तों। और आगे क्या देखो, लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना, लॉन्ग टाइम पोटेंशियल देखेंगे ना इसका, तो अगर एजुकेशन स्ट्रांग रहा तो लॉन्ग टाइम जो ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन सकती है दोस्तों, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। अब वो अभी इसमें क्या, वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ बिजनेस क्वालिटी देख कर नहीं, वैल्यूएशन देख कर लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, ब्रांड भी स्ट्रांग है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ह्यूज, बहुत बड़ा ग्रोथ है, लेकिन बहुत बड़ा ग्रोथ है, लेकिन वैल्यूएशन प्रीमियम है, कंपटीशन और रेगुलेशन का रियल रिस्क अभी भी बना हुआ है, ठीक है। मार्केट सबसे महंगा स्टॉक कभी भी सबसे महंगा साबित हो सकता है, ठीक है, याद रखना एक बात। इसलिए ये फाइनल कंक्लूजन दोस्तों है। और वो दोस्तों लास्ट में क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट में सब लोग शेयर प्राइस देखते हैं, ठीक है, विनर वही बनता है जो बिजनेस मॉडल समझता है। अगर आपको इसी तरह से सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपको स्टोरी टेलिंग से साथ में डेटा बेस्ड स्टॉक एनालिसिस देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर लीजिए। और वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।